5 लाख 10 लाख, ये एकदम 25 लाख मांग रहा है। एक मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी अगर तुम देखोगे, पूरा जीवन स्ट्रगल करके मुश्किल से जब वो कमाएगा, दहेज दे के बेटी का शादी कर पाएगा। वो ऐसा घटिया मानसिकता है, घर में डेली जी घूट घूट के मरने से अच्छा ऐसे ही रहो। ममता बनर्जी को नहीं देखते हो, मायावती को नहीं देखे, लड़की लोग दहेज में तुम लोग 4 टन का एसी लेके चलो। तो हमारा एक दिन रुलाया है, हम तोरा हर महीने रुलाए। हमको लड़की नहीं बनाया, नहीं तो हम बता रहे हैं ना। एक मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी अगर तुम देखोगे तो पृथ्वी पर आके 4-5 को काम करता है। मिडिल क्लास इंसान पूरा जीवन स्ट्रगल करके मुश्किल से जब वो कमाएगा तो मिडिल क्लास 4-5 काम कर पाएगा। दहेज दे के बेटी का शादी कर पाएगा, घर बनवा पाएगा, जमीन खरीद के घर बनवा पाएगा, कर्जा चुका देगा, बाल बच्चे को पढ़ा देगा। मतलब मिडिल क्लास को यही हो पाता, पूरा जिंदगी उसका इसी पे बीत जाता। और कोई इंसान के यहाँ अगर चार को लड़की आ गई तो खेत खलिहान सब बिक जाएगा, सब बिक जाएगा। लगन के समय जमीन सस्ती हो जाती है, क्योंकि जरूरत पड़ती है तो लोग बेच बेच के शादी करते हैं। और लोग कहते हैं कि बढ़िया रिश्ता है, छूटना नहीं चाहिए। अरे यार आंखें खोलो, जिस रिश्ते ने तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए खेत बेचवा दिया, उस रिश्ते को भी तुम अपना कह रहे हो। अब तो लड़की सब में भी खराबी, दहेज लो तब वो घर तोड़ेगी, नहीं लो तब वो तोड़ेगी। ऐसा कोई पार्टीशन नहीं है, नहीं है। अपने आप से पूछना, लड़की लो, कोई घर टूटा अगर, और उस घर के टूटने के बाद जब उस माँ बाप की आह निकलेगी ना, काश दहेज नहीं लेते तो मेरा भी घर आज बचा रहता, उस दिन दहेज खत्म हो जाएगा। उस दिन आप चाहें तो खत्म हो सकते, लेकिन पते नहीं है आपको, सब में हमसे पूरा काम नहीं होगा। घर वाला जो हमसे पूरा काम नहीं ना। यूक्रेन की लड़ाई लड़ रही है लोग, हाँ क्या ट्राई करे, घर तोड़ने का, जोड़ने का। ऐसा भी नहीं है, खुल के बोलना सीखो तुम लोग, खुल के बोलना सीखो। 10 में से 10 कोई ना कोई तो ऐसा समझदार आएगा, और नहीं आएगा तो क्या जरूरत है, अपने आप को पहचानो। ऐसा महिलाओं के दिमाग पे थोप दिया गया है ना कि तुम्हारा जीवन का अंतिम लक्ष्य कितना पढ़ लिख लो, शादी भी यही जरूरी होता है यहाँ पे। एकदम ये क्या चीज हो गया है इस चीज को, वो ऐसा घटिया मानसिकता है, घर में डेली जी घूट घूट के मरने से अच्छा ऐसे ही रहो। ममता बनर्जी को नहीं देखते हो, मायावती को नहीं देखे, हमने तुम्हारे एग्जाम्पल है। बात उसकी नहीं है। 10 घर में पूछो कि दहेज लीजिएगा, अगर दहेज लीजिएगा, इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि हम अलगा नहीं होंगे। इतना में वो समझदार है, भाग जाएगा। वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। और ऐसे परिवार में क्या करोगे जिसको दहेजो चाहिए और ज्वाइंट फैमिली भी चाहिए। अरे भाई थोड़ा समझ में आता है। और कहते हैं लोग कि हाँ आप ही की बेटी ना इस्तेमाल करेगी, तो कहते ना हम ऐसे ही रह जाएंगे, हमारा ना इस्तेमाल करना है। छोटा चीज समझ में आता है, होम अप्लायंसेस की जो चीजें होती हैं, चलो भैया सोफा फर्नीचर किचन का सामान फ्रिज कूलर, ये सब क्या है ना कि अब नॉर्मल चीजों में आ गए। लेकिन ये जो मांगता है सब ना कि 5 लाख 10 लाख, ये एकदम खतरनाक है। 25 लाख मांग रहा है भाई, यार पुलिस वाला 60-25 में, भाई बिहार पुलिस वाला। हमरा एगो मट्टी का 2 घड़ा मिला है बस, हाँ पानी पीने के लिए, बस हो गया। मट्टी का घड़ा, सुराही, एक घड़ा एक सुराही, पानी पीने के लिए। लड़की लोग दहेज में तुम लोग 4 टन का एसी लेके चल जाना, बहुत बिल उठाता है ससुरा। 1 साल में एसी चला दीजिएगा ना तो जितना का एसी उतना का बिल उठा देगा। तो समझे, 8 टन का लेके चल जाना, पूरा घरे में एसी सेंट्रलाइज लगा देना, चाहे एक को लेके चल जाना 4 टन का 2 टन का, और सास के रूम में लगवा देना। अब भर मन चलाना है यहाँ पे। अरे ऐसे रख दिए मम्मी जी को, ऐसे रख दिए, तो हमारा एक दिन रुलाया है ना, हम तोरा हर महीने रुलाएंगे। अब बताइए, हम लेके आए हैं मम्मी जी के लिए, इसीलिए अपने रूम में नहीं लगवाए, अपने में नहीं लगाना है, क्योंकि अपने जब गर्मी लगे एसी का ठंडा, मम्मी जी बैठिए चला दे। वो अंदर अंदर देखिएगा एकदम बिजली बिल उठेगा ना, ये बाप हो बाप। तब वहां पर एकदम मीठा डोज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने में लगाना है एसी, कहाँ रूम में लगाना है। अब मम्मी जी को तनिको
और कुछ भी हो जाए, मम्मी जी का एसी बंद नहीं होना, 24 घंटा चलेगा। कितना चलेगा? 24 घंटा। महीना में बिल आएगा 10,000, महीना में बिल आएगा 10। और तब कहिएगा जब हाथी को खियाए को नहीं था तो हाथी पोसे का है थे। नहीं समझ आ गया? कलेजा रहेगा पंखा बेना डोलाए वाला, और दहेज में एसी मिले तो रख लो। हमको लड़की नहीं बनाया, नहीं तो हम बता रहे हैं ना, 2-4 गांव का आदमी शपथ लेता बियाह ना करेंगे हम।